हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटल नाइट्रोसॉइल्स। पिछले लेक्चर में हमने किया था मेटल कार्बोनल्स। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट माय metal nitrosoils. Metal nitrosoil are that which contain nitric oxide in which nitrogen of nitric oxide bonded to a transition metal are called metal nitrosoil complexes. कहने का मतलब क्या है कि जो मेटल नाइट्रोसॉइल्स होते हैं हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड कंटेन करते हैं, जिसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, वो किसके साथ बॉन्ड होता है? मेटल के साथ, और इसी को हम कहते हैं मेटल नाइट्रोसॉइल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए यहाँ पर जो M है वो क्या है? मेटल है, NO है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। सो नेक्स्ट पॉइंट, द कंपाउंड्स विच कंटेन नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप आर कॉल्ड नाइट्रोसॉइल कंपाउंड। जो कंपाउंड्स हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप कंटेन करते हैं उसे हम नाइट्रोसॉइल कंपाउंड्स बोलते हैं। Many kinds of nitrosoil complexes are known which vary in structure and ligand. हमारे पास बहुत सारे नाइट्रोसोल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो नॉन हैं जिनकी स्ट्रक्चर वेरी कर रही है। ठीक है, अब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे पास कलरलेस गैस है। द कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके अंदर बिकॉज इन इट्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसॉइल। नंबर फर्स्ट क्या है? बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑन मेटल हैलाइड्स। मेटल हैलाइड्स के ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड का एक्शन। ठीक है, कैसे? जो हमारे पास नाइट्रोसॉइल्स है उन्हें हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब नाइट्रिक ऑक्साइड को हम मेटल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे। सो देखिए, ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर CO2 दैट इज मेटल हैलाइड, ये हम नाइट्रिक ऑक्साइड को कार्बन ऑयल की प्रेजेंस में जब ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा नाइट्रोसॉइल कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया लिगेंड्स विद नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। इसे हम वन स्टेप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सो यहाँ पर क्या होएगा? जो वाटर और अमोनिया लिगेंड्स है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिप्लेस कर देगा। मेटल नाइट्रोसॉइल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड सच एज वाटर एंड अमोनिया विद नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है? H2O के साथ मैंने आयरन ले रखा है। ठीक है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। इसमें H2O के 1 मोल को नाइट्रिक ऑक्साइड रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारे पास? मेटल नाइट्रोसॉइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वाटर एक्सट्रैक्ट हो गया हमारे पास 1 मोल। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्रोसाइलेशन ऑफ कार्बोनॉइल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए नाइट्रोसाइलेशन भी हमें पता होना चाहिए। नाइट्रोसाइलेशन क्या होता है? नाइट्रोसाइलेशन में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऐड होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में। अभी हमने ऊपर वाले रिएक्शन में क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन किया था, नाइट्रिक ऑक्साइड को ऐड तो किया था हमने, लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुई थी। अब यहाँ पर हम कार्बोनॉइल कॉम्प्लेक्स लेंगे जहाँ पे हमने अमोनिया और वाटर का कॉम्प्लेक्स लिया था। ठीक है, ये देखिए आयरन CO5 हमारे पास कार्बोनॉइल कॉम्प्लेक्स है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड 1 मोल या फिर 2 मोल या फिर 3 मोल, यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बोनॉइल को ये क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो मैंने रिएक्शन पहले लिख दी है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। नाइट्रोसॉइल कॉम्प्लेक्सेस आर टाइपिकली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटेड रिड्यूस्ड मेटल कॉम्प्लेक्सेस विद नाइट्रिक ऑक्साइड। की जो नाइट्रोसॉइल कॉम्प्लेक्सेस है वो हमारे पास प्रिपेयर हो गया। कैसे? जब हमने ट्रीट किया मेटल कॉम्प्लेक्स को, कार्बोनॉइल कॉम्प्लेक्स को किसके साथ? नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, तो ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया। ठीक है,
हमने मेथड तो प्रिपरेशन कर लिया। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल नाइट्रोसोइल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इन मेटल नाइट्रोसोइल कार्बोनोइल NO positive ions are more firmly attached with the metal ion than CO group। जो हमारे पास मेटल नाइट्रोसोइल कार्बोनोइल मतलब जिसमें नाइट्रोसोइल भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, कार्बोनोइल भी है हमारे पास, ऐसे कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो NO पॉजिटिव आयंस है वो CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा फर्मली अटैच होता है। क्योंकि जो देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग करेंगे तो भी ध्यान रखना कि हमारे पास स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है इनकी, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना ही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है इसमें। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्लेस कर दूँ, जो एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास NO पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये देखिए बिल्कुल सेम हो जाएगा CO के। ठीक है, एक रिएक्शन देखिए जिसमें हमने क्या ले रखा है, मेटल नाइट्रोसोइल कार्बोनोइल है। ये जब फिनाइल को इसके साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास क्या है, जो CO ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन NO ग्रुप है, NO पॉजिटिव आयंस है, वो हमारे पास फर्मली अटैच है मेटल आयन के साथ, तो ये रिड्यूस नहीं होगा। सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी है मैनी मेटल कार्बोनोइल नाइट्रोसोइल एंड ट्रीटेड विद हैलोजेंस आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोसोइल हैलाइड्स। जब हम इनको ट्रीट करते हैं किसके साथ, हैलोजेंस के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोसोइल हैलाइड्स बनते हैं, ना कि कार्बोनोइल हैलाइड्स। ठीक है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि NO पॉजिटिव है, फर्मली अटैच होता है, तो वो क्या करेगा, वो अटैच ही रहेगा मेटल के साथ। ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है। थर्ड प्रॉपर्टी, मैनी नाइट्रोसोइल हैलाइड्स रिएक्ट विद लिगेंड्स टू फॉर्म मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारे पास नाइट्रोसोइल हैलाइड्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो हमारे पास लिगेंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे पास मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर क्या है, हैलाइड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर X की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, Br, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, जो आयोडीन, कुछ भी। जब इसको हम लिगेंड के साथ करवाएंगे तो हमारे पास मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन नाइट्रोसोइल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप इज सिमिलर टू कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रक्चर विद वन डिफरेंस दैट इन NO वन मोर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो स्ट्रक्चर है नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप की वो बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड के इक्वल है, सिमिलर है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो NO है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जो मैं आपको करवा रही हूँ उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से वीडियो से लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से सीधा PDF उठा सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 14 इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल इक्वल आ गया। दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल विच इज रेडली लॉस्ट टू फॉर्म NO पॉजिटिव आयन एंड इट्स स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। क्या है हमारे पास, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होता है, और ये जब हमारे पास लॉस हो जाता है तो हमारे पास NO पॉजिटिव आयन बन जाता है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। NO इज बॉन्डेड टू मेटल इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब देखिए मैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की बात करें तो नाइट्रिक जो ऑक्साइड है वो मेटल्स के साथ किस तरह अटैच होगा, ये हमारे पास फॉलोइंग वेज में हम बता सकते हैं। बाय डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग नाइट्रिक ऑक्साइड ऑर्बिटल टू द मेटल। जब क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारे पास मेटल के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, वो जब डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास न्यूट्रल नाइट्रिक ऑक्साइड से मेटल को डोनेट हो जाएगा, तो इससे क्या होएगा, हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा मेटल आयन का। बाय एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू फॉर्म विच डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल। जब ये एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा मेटल से, जो हमारे पास डोनेट किया है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल। ठीक है, अब हम शेप देखते हैं। इसमें ना बॉन्डिंग 3 तरह की होती है। मेटल नाइट्रिक ऑक्साइड में बॉन्डिंग 3 टाइप्स की होती है, एक तो लीनियर, एक होती है बैंड और एक होती है ब्रिज। ठीक है, सबसे पहले मैं उनके शेप बता रही हूँ। लीनियर बॉन्ड में हमारे पास शेप ये होगी, बिल्कुल लीनियर है ये। ठीक है,
सेकंड हमारे पास बैंड बॉन्ड होएगा, जिसमें ये देखिए ये बैंड हो गया है थोड़ा। ब्रिज बॉन्ड के हमारे पास 2 मेटल्स आ जाएगी, तो ये क्या बना रही है हमारे पास ब्रिज, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। लीनियर टर्मिनल MNO बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मेटल है जिसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब इसका फिल्ड ऑर्बिटल है। लेकिन जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसके पास क्या है, हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। जब मेटल का फिल्ड ऑर्बिटल हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल या फिर वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, देखिए मेटल को जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये इसने क्या किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसका जो ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड हो गया, और एक इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही है जो वो किसी और लिगेंड को डोनेट भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड के पास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था जो मैंने निकाल दिया, यहाँ पर NO पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर ये रिएक्शन हो गई, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, लीनियर मेटालिक नाइट्रोसॉइल, ठीक है। सेकंड हमारे पास बैंड टर्मिनल MNO बॉन्डिंग। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मेटल से अब की बार मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड को एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, जिससे अब की बार जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो फुली फिल्ड हो गया और M हमारे पास जो मेटल है वो एम्प्टी है। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, जिससे स्ट्रक्चर हमारे पास बैंड हो जाएगी, और ये हमारे पास बैंड मेटालिक नाइट्रोसॉइल हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पहले बता दी थी, sp2। थर्ड हमारे पास ब्रिजिंग NO ग्रुप है। वी नो दैट NO पॉजिटिव एंड CO आर जनरली अकर एज टर्मिनल लिगेंड। इन फ्यू एग्जाम्पल इट बिहेव एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। हमारे पास जो NO पॉजिटिव एंड CO है वो हमारे पास टर्मिनल लिगेंड की तरह अकर होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ये बिहेव करेंगे ब्रिजिंग लिगेंड की तरह भी, जैसे कि एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे क्रोमियम जो किसके साथ अटैच है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड C6H5 सील के साथ। जब हम NaBH4 को प्रेजेंस में इसको करवाएंगे तो हमारे पास ब्रिज टाइप का कंपाउंड फॉर्म होएगा, ठीक है। देखिए ब्रिज टाइप का कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो गया, यहाँ पर एक क्रोमियम है, यहाँ पर एक क्रोमियम है, ये हमारे पास ब्रिजिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये किस तरह का, ये हमारे पास ब्रिज टाइप का कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अब हम एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मेटल नाइट्रोसॉइल। जो नाइट्रोसॉइल साल्ट्स होते हैं वो हमारे पास किस में यूज़ होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, किसकी तरह, एंटीबैक्टीरियल की तरह, ठीक है। नाइट्रोसॉइल salts are used in many industries as a antibacterial activity like that Russian black salt। देखिए रसियन ब्लैक साल्ट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, NaFe4S3NO7 and it is used in food processing applications। फूड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में ये यूज़ होता है एज ए एंटीबैक्टीरियल। जो ये साल्ट है हमारे पास, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इंडस्ट्रीज में कैसे एंटीबैक्टीरियल का काम करते हैं नाइट्रोसॉइल साल्ट्स। Nitric oxide is an important signaling molecule, so it's widely used in biology and medicine। जो नाइट्रिक ऑक्साइड में हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो हमारे पास मेडिसिन्स में, बायोलॉजी में यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी ये हमारे पास मेडिसिन्स वगैरह में यूज़ होते हैं। थर्ड हमारे पास है दीज आर यूज्ड एज इंटरमीडिएट्स इन कैटालाइटिक रिएक्शंस। ये हमारे पास किस तरह यूज़ होते हैं, इंटरमीडिएट्स के रूप में भी यूज़ होते हैं किसी भी कैटालाइटिक रिएक्शंस में भी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी। नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक है उसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो स्टे होम, stay safe. Thank you for watching my video.